हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में या सॉल्व करने के रूप में जो दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए हैं। ठीक, हम ऑलरेडी कई क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ 52 यहाँ देखिए 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसका 51 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूज करेक्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें क्या करना है, यहाँ जो सफर वर्ब आई है, ये देखिए वर्ब आई है सफर, और सफर वर्ब को हमें सही फॉर्म यहाँ यूज करना है। सेंटेंस हमें देखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड थर्ड फॉर्म या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी बिना हेल्पिंग वर्ब से। तो आइए यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ अगर इसको देखें, यहाँ फिल इन द ब्लैंक, सफर को हमें लगाना है। तो सफर का कौन सा फॉर्म लगेगा? फॉर्म को लगाने से पहले सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, सिंस यस्टरडे। अब सिंस यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, एक टाइम है, और टाइम के पहले फॉर या सिंस का प्रयोग कहां हम करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे क्या यूज किया जाता है हमें पता है। अगर प्रेजेंट पर, चूंकि देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा तो हम क्या लगाएंगे? हैज बीन के साथ हम क्या लगाएंगे? सफर कर देंगे, और सफर में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सफरिंग। या तो हम ये यूज करें, अगर पास्ट में बनाना है तो पास्ट में हमें लगाना पड़ेगा हैड बीन, तो हम यहां पे हैड बीन के साथ या फिर हम क्या कर दें? सफरिंग का प्रयोग कर दें। तो दो हमारे पास ऑप्शन है, और या तो हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो आपको लगाना पड़ेगा हैज बीन सफरिंग, और अगर पास्ट परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा हैड बीन सफरिंग। तो यहां दो में से कोई भी एक लगा देंगे ना तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर कहेंगे फ्यूचर में भी तो लगाया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता। अगर यहां पे सिंस के स्थान पे फ्रॉम आया होता तब हम यहां पे क्या करते? विल हैव के साथ विल हैव बीन सफरिंग का प्रयोग कर देते। ठीक, लेकिन चूंकि सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज बीन के साथ सफरिंग लगाना पड़ेगा, और पास्ट बनाएंगे तो हैड बीन के साथ लगाना पड़ेगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ क्या फिल कर देंगे? हैज बीन सफरिंग कर देंगे तब भी सेंटेंस सही है, हैड बीन सफरिंग कर देंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि वी आर प्राउड, हमें गर्व है। किस पे गर्व है? तो याद रखिएगा प्राउड के साथ हमेशा ही ऑफ का प्रयोग किया जाता है, प्राउड ऑफ। तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारे यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा प्राउड के साथ ऑफ ही लगता है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दिए गए सेंटेंस को हमें पूरा करना है। अब देखिए यहां कह रहा है कि डू यू नो, क्या आपको पता है? और देखिए बीच में क्या गया? व्हेन। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन, अगर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए पूछा जाए, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड के पहले अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो अगला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव आपको बनाना है। अगर इससे पहले सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आगे का सेंटेंस भी क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। ये याद रखिए, इतनी बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहां कह रहा है कि डू यू नो, क्या आपको पता है? व्हेन, कब। अब कब इतना कह दिया, अब इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस अपने मन से बना दीजिए। बस ये याद रखना है, डू यू नो व्हेन, कि क्या आपको पता है कि कब। कब का मतलब क्या? अब देखिए सेंटेंस जैसे यहां क्रिएट किया गया है, डू यू नो, क्या आपको पता है? व्हेन डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए कि व्हेन डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार कब जाता है। या फिर डू यू नो, क्या आपको पता है? व्हेन डू आई गो टू मार्केट, या मैं बाजार कब जाता हूं। कोई भी सेंटेंस ऐड कर दिया। फिर डू यू नो, क्या आपको पता है? व्हेन डज शी ओपन द डोर, वह कब दरवाजा ओपन करती है। या फिर व्हेन डू दे कम हियर, या फिर वे यहां कब आते हैं। या फिर डू यू नो, आप जानते हो व्हेन डज ही डू दिस वर्क, वह यह काम कब करता है। या फिर डू यू नो व्हेन डू वी गो टू प्ले, हम कब प्ले करने या कब खेलने के लिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है? व्हेन हमारा क्या है? देखिए चूंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको करना क्या है? व्हेन हमारा यहाँ पे है, व्हेन हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको या तो लगाना है डू, या तो लगाना है क्या? डज। और डू या डज के बाद लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा तो यहाँ डज लगाइए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू लगा देंगे। उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, बस पहले वाले सेंटेंस से दूसरा जो सेंटेंस आप क्रिएट कर रहे हैं दोनों की मीनिंग एक दूसरे से क्या करें? अटैच होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द वर्ड। हमें क्या करना है? शब्दों को, वर्ड को जो आए हैं यहाँ पे
मैच करना है, शब्दों को क्या करना है, मैच करना है लिस्ट ए से और लिस्ट बी से हमें मैच करना है। देखिए लिस्ट ए ये है, लिस्ट बी है, ये आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं और बार बार बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए अगर आप ध्यान से अगर जितने भी ये बताए गए हैं अगर उनको देखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे, हो सकता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाएं, आपको एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, देखिए यहाँ पे आया है अब सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब होता है, जो ए नंबर पे आया है यहाँ देखिए, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और पवित्र की मीनिंग और कौन देता है, होली। होली का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। दोनों का मतलब क्या होता है, पवित्र। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये जो भी है एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, और एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। पॉज का मतलब होता है कुछ देर के लिए रुकना, जैसे आप देखिए जब भी मान लिया अगर आप फोन पे कोई वीडियो कुछ चलाते हैं, अगर कोई आपको मान लिया अचानक से कोई बुला लेता है, तो जैसे वीडियो को जैसे ही आप रोकने के लिए उसको फिंगर से टच करते हैं तो वहां पॉज करके आ जाता है लिखकर, तो पॉज का मतलब ही होता है कुछ देर के लिए रोकना, और यहाँ पॉज का मतलब कुछ देर के लिए रोकना, और देखिए यहाँ खुद ही लिखा है स्टॉप मतलब रोकना, फॉर शॉर्ट टाइम कुछ देर के लिए, शॉर्ट मतलब होता है थोड़े समय के लिए, तो पॉज का मतलब ही होता है थोड़े समय के लिए रोकना, और स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम का मतलब ही यहाँ शॉर्ट थोड़े समय के रुकना। और देखिए यहाँ प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब बहुमूल्य या फिर कीमती, और वैल्यूएबल का मतलब भी क्या होता है, बहुमूल्य या कीमती, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। सेक्रेट का मतलब क्या है, पवित्र, तो यहाँ होली का मतलब भी पवित्र। फिर एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, तो एडमायर का मतलब भी यहाँ क्या है, प्रशंसा करना। फिर पॉज मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, और शॉर्ट टाइम का मतलब भी थोड़ी देर के लिए। एप्रिशिएट में जो प्रीशियस मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती, तो वैल्यूएबल का मतलब भी क्या होता है, बहुमूल्य या कीमती होता है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इट विल बी, अब देखिए विल बी, अब विल बी या शैल बी जब भी आ जाएंगे ना, देखिए जैसे आ गया विल बी, अब विल बी या फिर आ जाए शैल बी, तो विल बी या शैल बी के बाद याद रखिएगा दो चीजें आएंगी, या तो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी या तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा तो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन जब थर्ड फॉर्म आएगा तो ये पेशी वाइज कहलाएगा। अब यहाँ पे बी आया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव का बनाना है या फिर आईएनजी लगाना है, तो इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर विल या शैल के बाद, अगर विल या शैल के बाद कोई लिविंग चीज दिख जाए, कोई जीती जागती चीज हो, कोई जीवित चीज है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कुछ चीजें हैं, तो याद रखिएगा तब क्या लगाएं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। अगर जिंदा कोई चीज है तो आईएनजी लगाइए, और अगर कोई चीज विल या शैल के बाद अगर नॉन लिविंग, अगर नॉन लिविंग आ गया, नॉन लिविंग अगर कोई चीज आ गई ना, तो वहां क्या लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए। अब देखिए यहाँ पे जो विल बी के पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए विल बी तो यहाँ आया है क्वेश्चन में, और विल बी के पहले क्या है, इट है, तो हमें पता है इट जो होता है ना, इट जो होता है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए हम यूज करते हैं, और जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो, जब नॉन लिविंग चीजें विल बी शैल बी के बाद आ जाए पहले, तो याद रखिए आगे की जो वर्ब लगाइए थर्ड ही फॉर्म लगाइए। ठीक, अगर लिविंग आया होता तो आईएनजी लगा देते। तो इट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, और नॉन लिविंग के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसलिए यहां बोला है कंप्लीट जो वर्ब आई है, कंप्लीट का कौन सा फॉर्म लगाना है, तो कंप्लीट का कर देंगे कंप्लीटेड, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विल बी कंप्लीटेड, तो यहां हम क्या कर देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे। जैसे ही कंप्लीटेड करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक, अब सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हाट इज टाइम, अब यहाँ टाइम पूछा जा रहा है और यहाँ क्या आ गया है, वॉच आ गया। तो याद रखिए जब भी टाइम पूछा जाए और वॉच के पहले हमें वो लगाना होगा प्रीपोजिशन, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो लिखा जाता है बाई योर वॉच, तो लिखा जाएगा व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच। तो टाइम के पहले हम क्या करेंगे, टाइम और वॉच के बीच में क्या लगाया जाता है, बाई का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए, सेंटेंस मतलब वाक्यों को, और कंप्लीट मतलब पूरा करिए, तो पूरा करिए नीचे दिए गए वाक्यों को। अब यहाँ सेंटेंस कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, तो देखिए इफ के साथ क्या कर, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, अब आगे आपको सेंटेंस खुद जोड़ना है। तो अब इसमें क्या आप कह सकते हो, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ देखिए अगर इफ वाला, बस ये याद रखना है कि अगर इफ वाला सेंटेंस किस में आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो याद रखिएगा अगला जो सेंटेंस आएगा ना वो होना चाहिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो पहला आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आपको याद रखना है। ठीक,
अब हमें क्या करना है, सेंटेंस से सेंटेंस का सेंस भी मैच कराना है। तो अब यहाँ कोई कह रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, तो अब कोई समझा रहा है तो क्या मिलेगा आपको, तो कह रहा है कि यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल हैव अ गुड लाइफ, आपके पास एक अच्छा जीवन होगा, आप ये भी कह सकते हो। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, आप पास हो जाओगे योर एग्जाम, यू विल पास, आप पास कर लोगे योर एग्जाम, अपने एग्जाम को। या फिर अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, आप सफल हो जाओगे। तो कोई भी एक लाइन इसके आगे जोड़ सकते हैं, आपको केवल क्या करना है, अगर ये करोगे तो ऐसा होगा। तो इससे मिलता जुलता केवल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस क्रिएट कर देना है, और दोनों सेंटेंस की ऐसे सेंटेंस क्रिएट करना है कि दोनों का क्या करना है, सेंटेंस का मैच करे, मीनिंग मैच करे, ठीक, जैसे इसमें बताया गया। ठीक, तो मे भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैच द वर्ड, लिस्ट ए से आपको लिस्ट बी को मिलाना है। तो लिस्ट एक हमारी ये हो गई, लिस्ट बी ये हो गई। अब इसमें देखिए क्या क्या वर्ड आया है। देखिए पहला वर्ड आया है रिलेक्टेंट, ये कई बार ये वर्ड आ चुका है रिलेक्टेंट। ठीक है, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब जो इच्छा ना हो, किसी चीज की अगर इच्छा नहीं है तो उसे हम बोलेंगे रिलेक्टेंट। अब इच्छा ना होने को ही हम क्या कहते हैं, अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब ही होता है क्या, अनिच्छुक होना। ठीक, इसका भी मतलब क्या है, अनिच्छुक होना, अनिच्छुक होना। तो ये भी लिख दे रहे हैं अनिच्छुक, अनिच्छुक होना मतलब इच्छा ना होना। फिर ये होमेज का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है पूजा पाठ या फिर श्रद्धा भक्ति। तो होमेज का मतलब होता है पूजा पाठ या श्रद्धा या भक्ति। और अगर यहाँ पे देखें अगला जो है ट्रिब्यूट, जो ट्रिब्यूट आया है ना, ट्रिब्यूट का मतलब भी होता है श्रद्धांजलि या फिर सम्मान। ठीक, तो इसका भी मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। तो यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि या फिर सम्मान, श्रद्धांजलि या फिर सम्मान के लिए जो यूज किया जाता है, हम यूज करते हैं किसको, यहाँ पे ट्रिब्यूट यूज करते हैं। फिर देखिए है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से ही बता देना, मतलब भविष्यवाणी करना। तो प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और फोर टोल्ड का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना। ठीक, तो इसका भी मतलब क्या है, भविष्यवाणी करना। तो ये भी हो जाएगा भविष्यवाणी करना जो होता है, ये भी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी भविष्यवाणी करने को हम क्या बोलते हैं, फोरटोल्ड भी कहते हैं और प्रेडिक्ट भी कहते हैं। और फेम का मतलब क्या होता है, किसी की प्रसिद्धि, किसी की प्रसिद्धि जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेम। और यहाँ रेपुटेशन का मतलब भी क्या होता है, क्या बड़ी उनकी रिपुटेशन है। रेपुटेशन का मतलब भी होता है क्या, प्रतिष्ठा या फिर फेम। तो रेपुटेशन, फेम का मतलब भी प्रसिद्धि, और रेपुटेशन का मतलब भी होता है बड़ी उनकी रेपुटेशन है, बहुत उनकी प्रसिद्धि है। तो रेपुटेशन और फेम दोनों मैच कर जाएंगे। तो भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई ब्रदर, माई फादर, माई फादर अब कह रहे हैं रेडी, वो तैयार है। अब रेडी है, अब देखिए यहाँ गेट वर्ब लगाया गया है, तो हम एक गेट कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गेट जो वर्ब है ना, अब यहाँ गेट लगेगा या फिर गेट्स लगेगा, या फिर हमें देखना है गेटिंग लगेगा, ठीक, या फिर गॉट लगेगा, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, हमें ये फिल करना है इसमें। अब ये कैसे हम अनुमान लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ब यहाँ पे आया है, और यहाँ देखिए कह रहे हैं माई फादर गेट, यहाँ रेडी, रेडी जो है इन नो टाइम मतलब तो बिना समय लगे तैयार हो जाते हैं या हो जाते थे, दो में से कोई एक लगाना है। एंड के बाद क्या है, हरी। तो अब हरी देखिए ना, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब आई है, और वर्ब में क्या लगा है, ई एस, IES। तो हरी का मतलब होता है जल्दी, जल्दी करना। और वर्ब में एस या ES या IS का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब एक वर्ब हमें मिल गई, एस या ES लगाया गया है और क्या बनाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब नो डाउट अगला जो आगे वाली जो वर्ब होगी वो भी प्रेजेंट। क्योंकि अगर दो वर्ब आई हैं, जो पहली वर्ब, जो एक वर्ब जिस टेंस में होती है, दूसरी वर्ब भी उसी टेंस में होनी चाहिए। और चूंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर दिया गया है इस वर्ब में हरीज के रूप में, तो इसलिए आगे की जो वर्ब आएगी ना, यहाँ पर भी हम गेट्स कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी वर्ब ये भी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मैच करेगा। जब एक वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी तभी तो दूसरी, जो पहली यहाँ चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है, तो पहली वर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होनी चाहिए, इसलिए गेट्स कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें सही प्रीपोजिशन को चूज करना है। ठीक, अब कह रहा है द कैट जंप, तो कैट क्या कर रही है, जंप कर रही है, और कहां कर रही है जंप, टेबल पर। तो याद रखिएगा टेबल जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, तो कोई भी
मान लीजिए टेबल है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे से ऊपर जब जाएगी तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हुए कोई जाएगी, ऊपर जाकर बैठ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉन। और अपॉन कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ अगर यही ये होता कि मान लीजिए कैट बैठी हुई है, अगर कोई टेबल है, जैसे मान लीजिए टेबल है और टेबल पे यहाँ बिल्ली पहले से ही क्या है, बिल्ली ये बैठी हुई है, मान लीजिए बिल्ली है और ये बिल्ली मान लीजिए पहले से बैठी है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऑन द टेबल का यूज करते हैं। लेकिन वो ऊपर से गति करते हुए ऊपर गई है तो वहाँ अपॉन का यूज करेंगे हम। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ कह रहा है कि हैड रमेश वर्क हार्ड। अब इसका मतलब है कि अगर रमेश ने कठिन परिश्रम किया होता। ठीक, अब इसका लॉजिक थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर इफ से कोई सेंटेंस, देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस है पहला, देखिए यहाँ जो पॉइंट बताया गया है इस पॉइंट को देखिए, अगर हमारा जो है यहाँ पे किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग पर इफ आ जाए, अब इसको थोड़ा समझने के लिए देख लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ जाए, इफ आ जाए, और इफ के बाद क्या आ जाए, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज कर दिया जाए, तो याद रखिएगा अगला सेंटेंस जो होगा ना, सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड या माइट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसका सेट होता है। ठीक, अब अगर देखें जैसे यहाँ है ना इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसे भी आ सकता है और कभी कभी क्या करते हैं, इफ को हटा देते हैं। जैसे इफ हटेगा तो हैड को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट को करके उसके बाद क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है ये इक्वल होता है हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें एग्जैक्टली यही आपके इसमें दिया गया क्वेश्चन में, देखिए क्या है यहाँ पे, हैड रमेश, हैड हो गया आपका हैड, रमेश वर्क आ गया, तो इसका मतलब होता है अगर रमेश ने कठिन परिश्रम किया होता। अब दूसरा सेंटेंस में चूंकि ही यहाँ पे देखिए पहले से दिया गया है, जो कि यहाँ ही दिया गया है, तो अगर ही हमें यहाँ आया है तो इसका मतलब अब दूसरे सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वुड, कुड या माइट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमारा सेंटेंस आगे बढ़ना चाहिए। तो अब इसकी हिंदी क्या होगी, अगर रमेश ने कठिन परिश्रम किया होता तो क्या होता, अब यहां लिखेंगे ही वुड पास हिज एग्जाम, वो अपने एग्जाम को पास कर लेता, ऐसे लिखेंगे। या फिर अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, उसके अच्छे नंबर मिल गए होते। या फिर अगर रमेश ने अच्छे कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव बिकम सक्सेसफुल, वह सफल बन गया होता। या फिर अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव हैड गुड लाइफ, उसके पास एक अच्छा जीवन होता। तो यहां पर भी हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। तो मतलब कोई भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड या माइट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो मे भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये कंप्लीट करना है सेंटेंस, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देख के चलिएगा। फिर देखिए आ जाएगा हमारा अगला सेंटेंस, क्या कह रहा है कि मैच द वर्ड। हमें क्या करना है, वर्ड को मैच करना है लिस्ट ए और लिस्ट बी से, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए रिलेक्टेंट तो कई बार आ गया, लिस्ट हमारा 1 ये है, बी हमारा ये है। अब इसमें क्या करना है, रिलेक्टेंट, तो हमें पता है कि रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, जिसके प्रति कोई आपकी इच्छा ना होगी उसी को रिलेक्टेंट बोलेंगे। ऑलरेडी अभी आया था, सेम टू सेम ऑप्शन मिल गया है, तो इसको अनविलिंग का मतलब भी होता है इच्छा ना होना। इंटायर का मतलब हो पूरा का पूरा, और टोटल का मतलब भी होता है पूरा का पूरा, तो टोटल इंटायर दोनों मैच कर रहे हैं। वास्ट का मतलब होता है बहुत ही विस्तृत या बहुत ही बड़ा, और व्यूज का मतलब भी होता है बहुत ही बड़ा। ठीक, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और सीक्रेट का मतलब भी क्या होता है, कहते हैं बहुत सीक्रेट मैटर है, तो सीक्रेट मतलब रहस्य, तो सीक्रेट का मतलब भी क्या होता है, रहस्य होता है। तो मे भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज कितने रखते हैं, अगर वीडियो समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।